गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। जिन भी शब्दों के साथ आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। शब्दों की बात सीरीज में आप सभी का आज फिर से वेलकम है। एक बार आपसे मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। टुडेज डिस्कशन सेशन इज ऑन मैनेजमेंट ऑफ हाइपर एक्टिविटी और आज इस सेशन में हमें एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे मिस्टर अजीत पादी। गुड इवनिंग सर, वार्म वेलकम टू यू वंस अगेन। Once again, thank you. Thank you for inviting once again. प्लीज आज का जो हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ हाइपर एक्टिविटी, जिस पर हम आज बात करेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइपर एक्टिविटी। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप हमें प्लीज एक्सप्लेन करिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी मतलब हाइपर एक्टिविटी, दैट मीन्स मतलब एक्सट्रीम, कोई भी एक्सट्रीम चीज में मोबिलिटी हो, मूवमेंट हो बच्चे में, जो देखी जाए अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द किड, वो सही ना हो, जो आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। एक्सट्रीम मोबिलिटी, एनीथिंग, मतलब उस एज के बच्चे को अगर मान लो बैठना चाहिए, बैठ के सुननी चाहिए, वो नहीं कर रहा है, तो दैट इज समथिंग ऑड। एनीथिंग, वो ऐसी कोई चीज करे तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। अब लास्ट सेशन में जो हमने बात की थी, ऑटिज्म के ऊपर बात की थी, ऑटिज्म रिलेटेड हमने इश्यूज बात किए थे, उसमें मैंने हाइपर एक्टिविटी यूज नहीं किया था, ठीक है। लेकिन हाइपर एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवलेंट सिम्टम्स इन द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या मतलब, फिर लेकिन मैंने क्यों नहीं यूज किया? ऑटिज्म में मैम क्या होता है कि बच्चा एक अपनी दुनिया में रहता है, मैंने लास्ट टाइम से बताया था, अपनी दुनिया में रहता है, अपनी एक उसी दुनिया में खेलना, उसी दुनिया में जंपिंग करना, उसी दुनिया में रनिंग करना, ठीक है। उसी दुनिया में वो लॉस्ट भी रहता है, उसी दुनिया में, मतलब सब कुछ वो उससे दुनिया से बाहर नहीं निकलता। हम उसी को देख के हमें लगता है कि बच्चा हाइपर है, रनिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, सब कुछ, लेकिन उसको अवेयर ही नहीं है कि वो कहाँ पे, वो मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई कुछ कह रहा है, मुझे वो उसमें अवेयर नहीं, उसी में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसकी हाइपर एक्टिविटी इस वजह से हमें लगती है कि हाइपर है, क्योंकि वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, टू मच ऑफ सेंसरी ओवरलोड उसमें हो रहा है, ठीक है, फिक्सेशंस हैं, ठीक है। तो उस वजह से उसकी हाइपर एक्टिविटी, ऑटिज्म केसेस में जो हाइपर एक्टिविटी है, वो मोस्टली सेल्फ एब्जॉर्बनेस की वजह से ज्यादा हमें प्रोमिनेंट दिखती है कि अच्छा ये हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है। जो कि एक और केस आता है मैम, ADHD, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसमें एक्चुअली हाइपर एक्टिविटी है, वर्ड ही उसमें है हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। उसमें और इसमें फर्क इतना है, ऑटिज्म के जो हाइपर एक्टिविटी है, इसके हाइपर एक्टिविटी फर्क इतना है कि ADHD किड्स जो होते हैं वो सेल्फ एब्जॉर्ब नहीं होते, अपनी दुनिया में नहीं होते। स्कूल में होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो वो लोग रनिंग अराउंड करना, स्कूल में टिक के बैठना नहीं, ठीक है, किसी को छेड़ देना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, फोकस नहीं कर पाना एक्टिविटीज में, टीचर क्या लिख रही है, बहुत ज्यादा लेंदी आंसर्स लिखने में उनको बहुत परेशानी होती है कि इतना लेंदी आंसर्स नहीं लिखना, ठीक है। जल्दी उनको एक्टिविटीज चेंज चाहिए, मतलब जैसे एक्टिविटी उनको फटाफट चेंज करो, ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया, आधे घंटे का लेक्चर है, नहीं होता, लिखते वक्त इलेजिबल राइटिंग होती है कि बहुत फास्ट लिखते हैं, तो फटाफट लिखो, फटाफट खत्म करो, स्किप कर जाते हैं वर्ड्स, लाइन स्किप कर जाते हैं। तो ये सब एक हाइपर एक्टिविटी है जो ADHD में है, जो हम लोग मोस्टली जो बात करते हैं ADHD, तो हम लोग हाइपर एक्टिविटी से बात करते हैं, तो ADHD पे ज्यादातर हम फोकस करते हैं कि ADHD वाले हाइपर एक्टिविटी पे बात आती है, ठीक है। लेकिन ऑटिस्टिक किड्स में जो मैंने आपको कहा था कि सेल्फ एब्जॉर्ब रहना, ये सब अगर हम उसको छेड़ेंगे तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, तो वो एक अलग टाइप की हाइपर एक्टिविटी उस वजह से भी हमें शो हो सकती है, ठीक है। बाकी बच्चों में ADHD ऑटिज्म दोनों हो सकता है, ओके। बच्चों में ADHD ऑटिज्म दोनों हो सकता है, बहुत से बच्चों में है। सर, तो जैसे कि आपने हमें हाइपर एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया, तो सर इसके सिम्टम्स और कॉजेज भी प्लीज आप हमारे साथ शेयर करिए। सिम्टम्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी, तो मैम जैसे मैंने आपको बताया, दोनों में अलग अलग जो मतलब ऑटिज्म में और ADHD में जो हाइपर एक्टिविटी हमें जिस तरह दिखता है वो डिफरेंशिएट, वो तो मैंने आपको भी बताया, वो सेल्फ एब्जॉर्ब नेचर की वजह से अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया के उसी में ही काम करते हैं, इस वजह से उनकी हाइपर एक्टिविटी ऑटिस्टिक बच्चों में ऐसी दिखती है। ADHD की हाइपर एक्टिविटी उनको उनके एकेडमिक्स में, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट उसमें फोकस ना दे पाना, उसमें अच्छे से ना कर पाना, उनको उसमें अफेक्ट करता है ये हाइपर एक्टिविटी ADHD किड्स में, ठीक है। रही बात कॉजेज की मैम, कॉजेज में
जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं, ठीक है, हेरिडिटरी कॉजेस, जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होती हैं, जैसे टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है, लेड का प्रभाव उसमें बहुत ज्यादा है जो हाइपर एक्टिविटी के लिए, प्री मैच्योर डिलीवरीज हो गई, ठीक है, यूज ऑफ ड्रग्स और आपका अल्कोहल ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी हो चीजों में, कई 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 केसेस में ना मैम इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक मतलब कोई रीजन नहीं है, मतलब कुछ पता नहीं क्यों हुआ, हो गया, ठीक है, अब वो इसका कोई रीजन नहीं है, इसको इडियोपैथिक बोलते हैं। तो वो भी बहुत सारे केसेस हैं जिनको कोई ऐसा कोई ये सब कोई सिम्टम, ये सब कोई कॉजेस ना भी हो तब भी उसको इडियोपैथिक बोलते हैं हम लोग। लेकिन हाइपर एक्टिविटी इसलिए हम लोग एक डाइटरी चार्ट देते हैं। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं ना, जंक फूड नहीं खाना, शुगर इंटेक नहीं करना, ठीक है, मैदा वाली चीजें नहीं लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एनर्जी बढ़ाते हैं, तो हमें एनर्जी हाइपर एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते। तो उस चीज को हम लोग कंट्रोल करने के लिए उनको ये सब चीजें, फूड आइटम्स मना करते, डाइटरी प्लान एक देते हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस का भी बहुत बहुत असर पड़ता है। तो है, ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं हाइपर एक्टिविटी को। सो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अजीत पादी आपके साथ अपनी टेक्निक्स और स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। काइंडली स्टे ट्यून्ड विद अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस।